हे चुने हुए, मैं जो कुछ तुम्हारे साथ बांटने वाला हूं वो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। भगवान ने किसी खास मकसद से तुम्हें यहां पहुंचाया है, और जो तुम सुनने जा रहे हो वो एक दिव्य संदेश है जो तुम्हारी जिंदगी में रूपांतर लाएगा। आज से तुम्हारे लिए संघर्ष करना जरूरी नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारी आर्थिक परेशानियों का अंत होने जा रहा है। अब तुम्हारे धन और समृद्धि का जिम्मा खुद भगवान उठा रहे हैं। जिस प्रचुरता की तुमने प्रार्थना की थी वो अब बस आने ही वाली है। जो लोग कल तक तुम्हारी कमी का मजाक उड़ाते थे वो जल्द देखेंगे कि भगवान तुम्हारी असली दौलत को सबके सामने प्रकट कर रहे हैं। ये तुम्हारा वक्त है, तुम्हारा मौसम है, और जो आशीषें तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस गहरी सच्चाई में और अंदर जाने से पहले मैं तुमसे 3 काम करने को कहता हूं। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम 5000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकें, और कमेंट में नंबर 99 जरूर लिखो। यह नंबर तुम्हारी जिंदगी में शक्तिशाली ऊर्जा सक्रिय करेगा और प्रचुरता के संदेश को और तेजी से बढ़ाएगा। अगर तुम सच में एक चॉज़न वन हो तो अंत तक जरूर जुड़े रहोगे, क्योंकि तुम्हारी रूह पहले से जानती है कि यह सच तुम्हारे लिए ही है। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी ऐसे बदलेगी जैसा तुमने सोचा भी नहीं था। हर सफर में एक ऐसा मोड़ आता है जहां संघर्ष रुक जाता है और बरकतें शुरू हो जाती हैं। भगवान द्वारा चुने गए लोगों के लिए दौलत की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर नहीं रह जाती, बल्कि अब यह भगवान का कर्तव्य हो जाता है। वो सृष्टिकर्ता जिसने तुम्हारी जिंदगी का हर पल रचा है, उसने तुम्हें कभी खत्म न होने वाली समृद्धि देने का वादा किया है। यह कोई मामूली उम्मीद नहीं, बल्कि एक दिव्य वादा है। तुम्हारी समृद्धि तुम्हारी मेहनत पर आधारित नहीं, बल्कि भगवान की अटल वफादारी पर टिकी हुई है। एक ऐसे नदी की कल्पना करो जो कभी सूखती नहीं, जिसमें से चाहे जितना जल निकाल लो वो फिर से भर जाती है। यही रूप है भगवान की नेमत का जो तुम्हारे लिए बहने वाली है। चुने हुए होने के नाते तुम्हारे जीवन में दौलत सिर्फ तुम्हारे प्रयासों का नतीजा नहीं, बल्कि उस प्रतिज्ञा का सबूत है जो भगवान ने तुमसे की है। यह दिव्य जिम्मेदारी उनकी अटल निष्ठा का प्रमाण है। अब वक्त आ गया है संघर्ष छोड़कर इस अटूट समझौते पर भरोसा करने का। जब भगवान ने तुम्हारी पूर्ति का वचन दिया है तो तुम चैन से रह सकते हो, ये जानते हुए कि तुम्हारी सारी जरूरतें पहले से पूरी हो चुकी हैं। अब तुम जिंदगी की अनिश्चितताओं से आजाद हो, क्योंकि तुम उस सुनिश्चितता में चल रहे हो जो भगवान ने तुम्हारे लिए रखी है। तुम्हारी दौलत भगवान के तुमसे प्रेम का प्रतिबिंब है, और जैसे जैसे तुम इस सच्चाई को अपनाओगे तुम्हें उस शांति का अनुभव होगा जो सभी समझ से परे है। यह सुकून सिर्फ इस बात में नहीं कि तुम्हें प्रचुरता मिलेगी, बल्कि इस एहसास में भी है कि तुम्हारा भविष्य पूरी तरह से भगवान के हाथों में सुरक्षित है। जिस पल तुमने अपनी दिव्य पुकार को स्वीकारा, उसी पल एक परिवर्तन हुआ। तुम संघर्ष के जीवन से आगे बढ़कर अलौकिक देखरेख में आ गए। अब डर, थकान और कमी की लड़ाई बीते कल की बात बन चुकी है। आज से तुम भगवान के वादों की प्रचुरता में जीने वाले हो। जहां पहले तुम्हें हर दिन चढ़ाई जैसा लगता था, अब तुम भगवान की कृपा और फेवर से आसानी से आगे बढ़ रहे हो। जब तुम इस दैवीय समृद्धि में प्रवेश करते हो तो ये केवल धन दौलत तक सीमित नहीं रहती। ये उस ओवरफ्लो के बारे में है जो तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को छूता है। तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे स्वास्थ्य में, तुम्हारे मकसद में। दौलत का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं, बल्कि वो परिपूर्णता है जो भगवान तुम्हारे लिए चाहता है। इस सच्चाई को अपनाने से तुम्हें जो सुकून और खुशी मिलेगी वो तुम्हारे दिमाग और अनुभव दोनों में पूरी तरह बदलाव ला देगी। तुम किसी महान चीज के लिए चुने गए हो, न कि अपनी ताकत या हुनर की वजह से, बल्कि भगवान की संपूर्ण इच्छा की वजह से। अब संघर्ष तुम्हारा हिस्सा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी राह में एक ऐसी दैवीय प्रचुरता इंतजार कर रही है जो तुम्हारी सोच से भी परे है। अब बीते संघर्षों का बोझ उतारने का वक्त आ गया है, और उस सत्य को अपनाने का वक्त है जो हमेशा से तुम्हारे लिए था। भगवान में भरोसा रखो और पिछली तकलीफों को पीछे छोड़ दो। ये तुम्हारा समय है, तुम्हारा क्षण है, और तुम्हें वही पाने का हक है जो भगवान की नजर में तुम्हारा है। आत्मविश्वास की असली जड़ स्वयं पर निर्भर होने में नहीं, बल्कि इस एहसास में है कि तुम्हारे पीछे तुमसे भी बड़ी एक शक्ति खड़ी है।
जब तुम भगवान की व्यवस्था पर भरोसा करके आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे कदमों में अडिग विश्वास होता है कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी। अब भविष्य को लेकर अनिश्चितता का कोई स्थान नहीं रहा, क्योंकि तुम्हें भगवान की अटल भलाई और उसके वादों का पूरा यकीन है। जरा उस बच्चे की तरह सोचो जिसे अपने माता पिता पर पूरा भरोसा होता है कि उसे हर जरूरत की चीज मिल जाएगी। वो बच्चा इस चिंता में नहीं रहता कि अगला खाना कहां से आएगा या छत मिलेगी या नहीं। ऐसा ही भरोसा तुम भी महसूस कर सकते हो जब तुम उस प्रचुरता को ग्रहण करते हो जो भगवान ने तुम्हारे लिए रखी है। यही सुरक्षा अब तुम्हारे दिल में भर जाएगी, जिससे हर कदम आसान और हल्का हो जाएगा और सुकून से परिपूर्ण होगा। भगवान की व्यवस्था में यकीन रखने का मतलब चिंता और शक से आजादी पाना है। इसका अर्थ है भगवान के वक्त और तरीकों पर भरोसा रखना, भले ही आगे का रास्ता धुंधला लगे। जब तुम समझ जाते हो कि भगवान ही तुम्हारा रोजी रोटी देने वाला है, तो हर नतीजे को नियंत्रित करने का दबाव अपने आप हट जाता है। अब तुम उस भरोसे में जी सकते हो कि भगवान की योजना हमेशा सर्वोत्तम है और तुम्हारे हित में ही खुलती जाएगी। अब तुम्हें हड़बड़ाकर रोजी रोटी के लिए मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं। आज से दौलत की जवाबदेही भगवान की है। तुम्हारा काम सिर्फ उनकी इच्छा के साथ तालमेल में चलना और उनके सही वक्त पर भरोसा रखना है। जितना तुम अपनी आर्थिक परेशानियों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ते जाओगे, उतनी जगह तुम भगवान के चमत्कारिक कामों के लिए बना दोगे। ये कोई निष्क्रिय रवैया नहीं है, बल्कि सक्रिय आस्था है। ये मानना कि जब तुम आज्ञाकारी होकर एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिस भगवान ने इस समूची सृष्टि की रचना की है, जो तारों को एक ही आदेश से रोशन कर देता है, वही तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने में सक्षम है। ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान नहीं कर सकते, और इसमें वो धन संपदा भी शामिल है जिसकी तुम्हें अपने मकसद को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ेगी। जब तुम इस सत्य को अपनाते हो तो तुम पाते हो कि सब कुछ तुम्हारे हक में काम करने लगता है, ठीक उसी वक्त और उसी तरीके से जैसा तुम्हें चाहिए। दौलत की जिम्मेदारी भगवान पर होने से तुम्हें अपनी ओर से सब कुछ तय करने का बोझ नहीं उठाना पड़ता। ये दबाव हट जाने पर तुम अपनी बुलाहट को पूरा करने पर ध्यान दे पाते हो। जब भगवान तुम्हारी समृद्धि का जिम्मा ले लेते हैं तो तुम यही उम्मीद रखो कि तुम्हें न सिर्फ पूरा मिलेगा, बल्कि इतना अधिक मिलेगा कि तुम प्रभावशाली जीवन जी सको। अब अपने आर्थिक भविष्य को लेकर कोई शक की गुंजाइश नहीं है। भगवान झूठ नहीं बोलते और उनके वादे हमेशा पूरे होते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें समृद्धि में जीने के लिए बुलाया है तो तुम निश्चिंत रहो कि वो इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएंगे। तुम्हारे सपने भगवान के लिए कभी बड़े नहीं हो सकते और तुम्हारे लक्ष्य उनके लिए कभी दूर नहीं। जो चीज इंसान की नजर में असंभव दिखती है, वो आध्यात्मिक जगत में पहले से पूरी हो चुकी है। शक के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि भगवान की योजना में तुम्हारे लिए ऐसी दौलत शामिल है जो तुम्हारी सबसे ऊंची उम्मीदों को भी पार कर जाएगी। बहुत से लोग आर्थिक कामयाबी को लेकर उलझन में रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये चुनिंदा लोगों के लिए ही है, या फिर वो इतने लायक नहीं कि बड़ी दौलत पा सकें। लेकिन तुम एक चुने हुए हो, तुम्हें महानता के लिए चुना गया है। तुम्हारी आने वाली दौलत सिर्फ निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार करने के लिए है। चाहे वो दूसरों की मदद करना हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना हो, या कोई ऐसा काम करना हो जो दुनिया बदल दे, भगवान तुम्हें वो सारे संसाधन देंगे जिनकी जरूरत तुम्हें इसे पूरा करने में पड़ेगी। जिस पल तुमने अपने मन से शक निकाला, उसी पल चमत्कारों के लिए दरवाजा खुल गया। जब तुम अपने विचारों को भगवान के वादों के साथ मिलाते हो तो तुम उन वादों के फलीभूत होने का भी अनुभव करने लगते हो। तुम तंगहाली या कमी में जीने के लिए नहीं बने हो। भगवान की योजना में तुम्हारे लिए वित्तीय प्रचुरता शामिल है। ये प्रचुरता तुम्हारे जीवन में ऐसे तरीकों से आएगी जिनकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। शक को छोड़ दो और पूरी यकीन के साथ इस सच्चाई को थाम लो कि भगवान तुम्हें करोड़पति बना सकते हैं। जब तुम्हें यह भरोसा होता है तो डर और अनिश्चितता अपने आप गायब हो जाते हैं। भगवान तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेंगे। इस सच्चाई को जानने में एक अनोखा आनंद और सुरक्षा है। जब तुम्हें पक्का यकीन हो जाता है कि तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी तो तुम खुशी और आजादी से जीते हो, डर और चिंता से दूर।
यह ज्ञान तुम्हारे जीने का अंदाज बदल देता है, क्योंकि तुम्हें हर कदम पर लगता है कि भगवान का साथ है और उनका प्रबंध बस एक कदम दूर है। यह अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव और भगवान के वादों पर आधारित भरोसा है। पिछले मौकों को याद करो, जब उन्होंने तुम्हारी मदद की। हर चमत्कार, हर प्रार्थना का उत्तर, हर नया मौका, यह सब इत्तेफाक नहीं था, बल्कि भगवान की व्यवस्था का हिस्सा थे। जब तुम इन पलों को याद करते हो तो समझ आता है कि भगवान ने पहले भी तुम्हारा साथ दिया था और आगे भी देगा। जितना ज्यादा तुम इस सत्य पर मनन करते हो, उतना ही ये तुम्हारे जीवन की बुनियाद बनता जाता है। जब तुम्हें यकीन हो जाता है कि भगवान तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा, तो तुम निडर होकर आगे बढ़ते हो। तुम्हें अनजान से डरने की जरूरत नहीं रहती और न ही भविष्य की चिंता करने की। ब्रह्मांड का रचयिता तुम्हारी राह पहले से तय कर चुका है और उसने तुम्हारी समृद्धि का इंतजाम भी कर दिया है। जैसे जैसे तुम अपनी दैवीय प्रचुरता की तरफ कदम बढ़ाओगे, कुछ लोग तुम्हें शक की नजर से देखेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे या तुम्हारी कामयाबी पर सवाल उठाएंगे। लेकिन याद रहे, ये तुम्हारी फिक्र नहीं होनी चाहिए। भगवान ने जो वादा तुम्हारे लिए किया है, उस पर किसी और की राय का कोई असर नहीं पड़ सकता। तुम्हारी दौलत भगवान की वफादारी का एक नमूना है और कोई इसे छीन नहीं सकता। जब भगवान तुम्हें आशीष देता है तो कोई तुम्हें धिक्कार नहीं सकता। लोग तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए या तुम्हारी कामयाबी को कम आंकें, लेकिन तुम्हें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। उनकी राय तुम्हारे भविष्य को तय नहीं करती, भगवान करते हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी समृद्धि का ऐलान कर दिया है तो इंसानी सोच से वो रद्द नहीं हो सकती। तुम्हारे धन और कामयाबी पर जो भगवान की मोहर है, उसे कोई नहीं हिला सकता। तुम राइज करते चले जाओगे और अंततः तुम्हारी सफलता खुद गवाही दे देगी कि यह तुम्हारे दम पर नहीं, बल्कि भगवान के फेवर की वजह से हुआ है। इन लोगों में से बहुत से लोग अपने ही डर या अधूरी समझ के कारण तुम्हें नीचे खींचना चाहेंगे, लेकिन उनकी सोच से तुम्हारी सच्चाई तय नहीं होती। भगवान का वादा तुम पर ठोस है और कोई भी इसे मिटा नहीं सकता। जब तुम भगवान के वादों में टिके रहोगे तो दुनिया चाहे जो कहे, वो आशीष जो तुम्हें मिलनी है जरूर मिलेगी। और वही आशीष एक दिन उन सब के सामने साबित कर देगी कि दैवीय कृपा के आगे सारी नकारात्मक राय फीकी पड़ जाती है। भगवान की व्यवस्था में जीने का मतलब एक ऐसे जीवन से है जो प्रचुर, शांतिपूर्ण और किसी भी कमी से मुक्त हो। ये कोई सतही अनुभव नहीं, बल्कि गहराई तक असर करने वाला बदलाव है। अब तुम सिर्फ गुजारा नहीं कर रहे, बल्कि हर मायने में फल फूल रहे हो। तुम्हारी जिंदगी के हर हिस्से में, चाहे वो वित्तीय हो, रिश्ते हों या तुम्हारा जीवन मिशन, भगवान की देखरेख दिखाई देगी। इस पूर्ण प्रबंध तक पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे तुम आस्था में बढ़ते हो, वैसे वैसे तुम्हें भगवान की देखभाल के और भी प्रमाण मिलते हैं। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, मौके ऐसे मिलते हैं जो नामुमकिन लगते थे, पर सब कुछ सही समय पर होता है। ये पूर्णता सिर्फ तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने के बारे में नहीं है, बल्कि इस भरोसे में जीने के बारे में है कि जो भी तुम्हें सच में चाहिए, भगवान देंगे। जब तुम उनकी व्यवस्था में जीते हो तो किसी कमी का डर नहीं रहता। तुम हर नए दिन की शुरुआत कृतज्ञता से कर सकते हो, ये जानते हुए कि तुम्हारे सृजनहार ने पहले से ही तुम्हारा पूरा ख्याल रखा है। यही जिंदगी का वो रूप है जिसमें आनंद, शांति और भरपूरता भर जाती है। धन की ओर बढ़ना किसी अंधेरे कुएं में छलांग लगाने जैसा नहीं है, बल्कि उस यकीन के साथ एक एक कदम बढ़ाना है कि हर कदम पर भगवान तुम्हारे साथ हैं। दैवीय निश्चय, अश्योरेंस का मतलब है ये जानना कि तुम्हारी कामयाबी के लिए जो भी जरूरी है, वो सब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हें अब इस बात की चिंता नहीं रहती कि रास्ता सही है या नहीं, क्योंकि तुम्हें पक्का यकीन है कि भगवान ने पहले से ही सब निश्चित कर रखा है। इस निश्चय से तुम्हें बड़ा करने का हौसला मिलता है। चाहे वो नया बिजनेस हो, कोई निवेश हो या कोई और मौका, तुम बेखौफ होकर आगे बढ़ते हो, क्योंकि जानते हो भगवान रास्ता बना रहे हैं। उनकी योजना तुम्हारी उन्नति के लिए सक्रिय है और तुम्हें बस इस पर भरोसा रखते हुए चलना है। ऐसे में धन तुम्हारे पीछे आता है, क्योंकि तुम भगवान के फेवर में चल रहे हो। ये दौलत तुम्हें ढूंढती है, न कि तुम इसे। तुम्हारी दौलत केवल तुम्हारा निजी आशीर्वाद नहीं, बल्कि इस बात का जिंदा सबूत है
कि भगवान अपने चुने हुए लोगों के लिए जिम्मेदारी निभाता है। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर रुपया, हर संसाधन भगवान के उस वादे का प्रमाण है जिसे वह कभी तोड़ता नहीं। ये दिखाता है कि उनका वचन व्यर्थ नहीं जाता और वो अपने बच्चों को फलने फूलने के लिए हर मुमकिन साधन देते हैं। जब तुम इस दिव्य समृद्धि में जीते हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए कि भगवान अपने वादों में खरा उतरता है। तुम्हारी कामयाबी देखकर बहुत से लोग प्रेरित होंगे कि वो भी भगवान में यकीन रखें। वे समझेंगे कि जैसे तुम्हें प्रचुरता मिली वैसे ही उन्हें भी मिल सकती है। तुम्हारा सफल होना इस दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा कि भगवान सच्चा है और वो अपने लोगों का कभी साथ नहीं छोड़ता। ये सबूत न सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तुम्हारा धन तुम तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली नस्लों को भी प्रभावित करेगा। तुम्हारी विरासत हमेशा बताती रहेगी कि जब भगवान कुछ तय करता है तो वो होकर ही रहता है। हां, तुम महानता के लिए चुने गए हो और ये महानता कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम खुद से हासिल कर लो, बल्कि भगवान का दिया हुआ उपहार है। बीते वक्त के सारे दुख, तमाम परेशानियां और बाधाएं अब पीछे छूट चुकी हैं। अब वो यादें तुम्हारे आगे बढ़ने में रोड़ा नहीं बनेंगी। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, भगवान की योजना तुम्हें परिभाषित करती है। महानता तक का सफर मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन भगवान की मदद हमेशा साथ है। जैसे ही तुम अपने पुराने बोझ को छोड़ते हो, तुम और ज्यादा आशीषें पाने के लिए तैयार हो जाते हो। शायद तुम्हारा अतीत लड़ाइयों से भरा रहा हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य जीतों से भरा होने वाला है। ये वक्त तुम्हारे लिए है, तुम्हारा क्षण है, और इसमें तुम्हें पीछे कुछ भी खींच नहीं पाएगा। भगवान ने तुम्हारे लिए जो महानता निर्धारित की है वो अब तुम्हारी पहुंच में है। उठो, अपने दैवीय आह्वान को स्वीकारो और उस महानता में कदम रखो जो भगवान ने तय कर रखी है। दैवीय धन एक अस्थायी अनुभव भर नहीं, बल्कि ऐसा वचन है जिसकी कोई सीमा नहीं और जिसकी मियाद कभी खत्म नहीं होती। जब तुम इस वादे को सच में स्वीकार लेते हो तो तुम प्रचुरता के ऐसे आयाम में प्रवेश कर जाते हो जिसमें किसी भी तरह की कमी या रोक टोक की जगह नहीं होती। भगवान की ओर से तुम्हें मिलने वाला भंडार अनंत है, चाहे वो धन हो, भावनात्मक सहारा हो या आध्यात्मिक ताकत। इस असीम समृद्धि को समझने के लिए समंदर का उदाहरण लो। वो कभी खत्म नहीं होता, लगातार चलता रहता है। इसी तरह भगवान की नेमत भी अनवरत बहती रहती है। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह अपनाते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारे विकास पर कोई सीमा नहीं लगती। आज तुम्हें जो आशीर्वाद मिला है वो सिर्फ उस असीम भंडार का एक छोटा हिस्सा है जो भगवान ने तुम्हारे लिए संभाल रखा है। भगवान की प्रणाली किसी कमी के सिद्धांत पर नहीं चलती, वो भरपूरता और अनंतता के नियम पर चलती है। ये तुम्हारी विरासत है, भगवान के बच्चे के रूप में तुम्हारा अधिकार। तुम्हारी समृद्धि से सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी फायदा उठाएंगे। तुम्हारा धन, तुम्हारी सोच, तुम्हारे काम सब दूसरों के लिए प्रेरणा और सहारा बनेंगे। यही दैवीय धन का असली रूप है, जो केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि सबको समृद्ध करता है। जब तुम भगवान की प्रचुरता को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तो वो तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा हो जाती है। तुम जिन चीजों को असंभव मानते थे वो तुम्हारी रोजमर्रा की हकीकत बनने लगती है। तुम्हारे सपने साकार होने लगते हैं, और वो भी ऐसे तरीकों से जो इंसानी सोच से परे हैं। भगवान तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने से कहीं आगे बढ़कर तुम्हें इतनी क्षमता देता है कि तुम अन्य लोगों की मदद कर सको। हम अक्सर अपने आप को इस सोच में बांध लेते हैं कि हमें कितना मिलना चाहिए या हम क्या डिजर्व करते हैं। लेकिन जब हम ये सीमाएं तोड़कर भगवान के सामर्थ्य में भरोसा करते हैं तो हम उस आशीष में प्रवेश कर जाते हैं जो हमारे सपनों को पार कर जाती है। भगवान हमें महज जरूरतें पूरी करने भर के लिए नहीं, बल्कि बहुतायत देने के लिए तत्पर रहता है, ताकि हम दूसरों के लिए भी आशा का स्रोत बन सकें। भगवान की प्रचुरता का असली आनंद तब मिलता है जब हम कोशिश करना बंद करके भरोसा रखना शुरू करते हैं। जब हम अपनी योजनाएं भगवान के हाथों में सौंप देते हैं तो पाते हैं कि उनका प्लान हमारे विचारों से कहीं बढ़कर और बेहतर है। ये लगातार चमत्कारों, आशीर्वादों
और खुशियों का सिलसिला है जो हमारी आस्था को और भी मजबूत करता जाता है। एक नए मौसम में प्रवेश करो जहां आशीषें जो तुम इतनी देर से मांग रहे थे अब स्वाभाविक और अलौकिक तरीके से तुम्हारी जिंदगी में बहने लगेंगी। अब ये तंगी या संघर्ष का मौसम नहीं है, बल्कि भरपूरता और दैवीय व्यवस्था का समय है। जब तुम भगवान की योजना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हो तो देखते हो कि कैसे बिना किसी जोड़ तोड़ के नेमतें अपने आप तुम तक आती हैं। ये अलौकिक बहाव, फ्लो, सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि तुम्हारे रिश्तों, सेहत और आत्मिक बुलाहट को भी समृद्ध करेगा। जैसे नदी अपने साथ कई पोषक तत्व बहाकर लाती है, वैसे ही भगवान की बरकत तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को छूती है। और यह बरकत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम भगवान की भलाई के वाहक बन जाते हो। जब तुम अपने आप को इस बहाव के लिए खोल देते हो तो तुम पाते हो कि आशीषें अनायास ही बरसती हैं। ये कोई संघर्ष से पाई हुई जीत नहीं, बल्कि भरोसे और आज्ञाकारिता की नेमत है। तुम्हारे आसपास के लोग भी इस बदलाव को देखेंगे और समझेंगे कि ये इंसानी कोशिश से कहीं ऊपर की बात है। यही वो अलौकिक मौसम है जिसकी घोषणा भगवान ने तुम्हारे लिए की है। दैवीय समृद्धि का रास्ता बहुत बार अनदेखे मौकों से होकर गुजरता है। ये मौके पहली नजर में दिखते नहीं, लेकिन जैसे ही तुम भगवान पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते हो, वो दरवाजे तुम्हारे सामने खुलने लगते हैं। समृद्धि का सफर सीधा नहीं होता, लेकिन जब तुम आस्था रखो तो भगवान सही समय पर सही मौकों का अनावरण करता है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। शायद कोई नई नौकरी का ऑफर, कोई निवेश का मौका या किसी का साथ जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाए। ये सब भगवान की तरफ से योजनाबद्ध होता है। वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी तैयार कर रहा है। सोचो, यूसुफ की कहानी की तरह उसे भी कठोर दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन उसी से होकर उसका बड़ा उत्कर्ष हुआ। तुम्हारे जीवन में भी ऐसी ही अदृश्य योजनाएं तैयार हैं जिनका दरवाजा भरोसे की कुंजी से खुलेगा। भगवान पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहे हैं ताकि तुम्हें तुम्हारा ब्रेक थ्रू मिले। उनकी योजना हमेशा तुम्हारी सोच से ऊंची होती है। धन का असली अर्थ यही है, उसे दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करना। भगवान ने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम उस दौलत को एक बड़े उद्देश्य के लिए लगाओ। तुम्हारी समृद्धि महज ऐशो आराम या दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई और भगवान के राज्य के विस्तार के लिए है। जिस पल तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा धन दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकता है, उसी पल तुम्हें उसका असली मकसद मिल जाता है। इस दौलत के जरिए तुम लोगों की मदद कर सकते हो, जरूरतमंदों तक पहुंच सकते हो और ऐसी परियोजनाओं में निवेश कर सकते हो जो दुनिया को बदलने का दम रखती हैं। भगवान तुम्हें इसलिए भी आशीर्वाद देते हैं ताकि तुम बांटने वाले बनो। जितना तुम दोगे उतना ही ज्यादा तुम पाओगे। इसी को प्रचुरता का सिद्धांत कहते हैं। जो तुम बोओगे वही फसल बनकर वापस आएगी। जैसे जैसे तुम अपने संसाधनों को भलाई के कार्यों में लगाओगे, वैसा ही गुणा होकर तुम्हारी झोली में वापस लौटेगा। तुम चुने गए हो ताकि अपनी दौलत से किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर सको, और ऐसा करके तुम सच्ची तृप्ति का अनुभव करोगे। जब तुम्हें भगवान की नेमत मिलने लगती है तो वो सिर्फ इस बात का सबूत है कि वो अपने वचनों पर कायम है। हर आशीर्वाद, हर संसाधन, हर अवसर इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान अपनी बात से पीछे नहीं हटते। तुम जितना ज्यादा इसे देखोगे, उतना ही तुम्हारे दिल में कृतज्ञता और आश्चर्य का भाव जागेगा। ये एहसास तुम्हें मेहनत करने से ग्रहण करने की स्थिति में ले आता है, जहां तुम मान लेते हो कि जो कुछ तुम्हें मिला है वो भगवान की कृपा से है। दैवीय समृद्धि का सबसे सुंदर पहलू यही है कि जैसे जैसे तुम अनुभव करते हो कि ये सब तुम्हारे बस का नहीं था, वैसे वैसे तुम भगवान के प्रेम और वफादारी को गहराई से समझते हो। तुम देखते हो कि वे कभी अपना वादा नहीं तोड़ते, और यही वजह है कि तुम अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह निश्चिंत हो सकते हो। वो भी लगातार तुम्हें समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। जैसे जैसे तुम इस नए स्तर पर पहुंचते हो, कुछ लोग शायद फिर भी तुम्हें संदेह की नजर से देखें या तुम्हारी संपन्नता पर सवाल उठाएं, लेकिन उनका सोचना तुम्हारी आशीषों को प्रभावित नहीं कर सकता।
जो भगवान ने तुम्हें दिया है वो किसी इंसान द्वारा छीना नहीं जा सकता। तुम दूसरों को गलत साबित करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि भगवान का मकसद पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। और तुम्हारे बढ़ने से जो चमत्कारी बदलाव होगा वो एक दिन सबके सामने साफ दिखाई देगा। जब भगवान तुम्हें आशीष देते हैं तो वो अस्थायी समाधान नहीं होता, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली समृद्धि होती है। इस प्रचुरता को हासिल करने के लिए तुम्हें रात दिन एक करने की जरूरत नहीं, बस भरोसा रखकर सही दिशा में कदम उठाना है। दुनिया कहती है कि सफलता मेहनत और कोशिशों से मिलती है, जबकि भगवान की व्यवस्था में मेहनत के साथ साथ उनकी कृपा भी चलती है। उनका तरीका संघर्ष को आराम में बदल देता है और तुम बिना थके बहुत कुछ हासिल कर पाते हो। यह दैवीय प्रबंध तुम्हें आजादी देता है, कमी का डर खत्म हो जाता है, अगला आशीर्वाद कहां से आएगा इसकी चिंता जाती रहती है। तुम एक ऐसे जीवन का आनंद उठाते हो जहां भरपूरता एक स्थायी वास्तविकता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह सब दिखाता है कि भगवान का प्लान हमेशा बेहतर और बड़ा होता है। वो तुम्हें दुनिया की सोच से कहीं आगे ले जाना चाहते हैं। धन सिर्फ निजी सुख के लिए नहीं होता, ये एक साधन है जिससे तुम भगवान द्वारा दिए अपने मकसद को पूरा कर सको। जिस पल तुम भली भांति समझ लेते हो कि ज्यादा दौलत का मतलब ज्यादा जिम्मेदारी है, उसी पल तुम इस जिम्मेदारी को सौभाग्य के रूप में अपनाते हो। अब तुम दूसरों के जीवन में सुधार लाने, उन्हें आगे बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता तैयार करने की ताकत रखते हो। जब धन को सही रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें समाज को बदलने, परिवारों को जोड़ने और प्रेम फैलाने की ताकत होती है। इसीलिए दिव्य समृद्धि इतनी महत्वपूर्ण है। ये केवल तुम्हारे आराम के लिए नहीं, बल्कि इतने बड़े बदलाव के लिए दी गई है कि वह पूरे समुदाय पर असर डाले। तुम्हें इस दौलत को दूसरों तक पहुंचाने का अवसर मिला है, जो अपने आप में अनमोल है। तुम्हारे पास जो धन है वो बांटने के लिए है। जितना तुम दोगे उतना ही तुम्हें वापस मिलेगा। यही प्रचुरता का नियम है। तुम्हारे हाथों से दी गई मदद कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। तुम चुने गए हो कि अपने धन से किसी बड़ी योजना को पूरा कर सको, और ऐसा करके तुम सच्ची संतुष्टि का अनुभव पाओगे। यही कारण है कि तुम्हारी समृद्धि सतही सुख से बढ़कर है। यह संसार को बेहतर बनाने का जरिया है। जब तुम्हें दिव्य समृद्धि मिलने लगती है तो वो तुम्हें भगवान की वफादारी का गहरा अनुभव कराती है। उनके वादे खोखले नहीं होते, वो ठोस, मजबूत और अमिट होते हैं। जितना तुम इस दौलत में आगे बढ़ते हो, उतना ही साफ समझ आते जाता है कि भगवान कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। वो हर कदम पर तुम्हें सहयोग और साधन देने के लिए तत्पर हैं। पिछली किसी भी परिस्थिति में जब तुमने खुद को बेबस पाया हो, भगवान ने राह दिखाई है। कभी चमत्कार, कभी अप्रत्याशित समाधान, कभी सूक्ष्म तरीके से, लेकिन हमेशा तुम्हारे लिए उपस्थित रहे हैं। ये छोटी बड़ी सभी जीतें ये दिखाती हैं कि दैवीय समृद्धि के पीछे भगवान की अटल निष्ठा छुपी है। जब तुम ये जान लेते हो तो तुम्हारा जीने का ढंग ही बदल जाता है। दौड़ भाग से भरे जीवन से निकलकर ग्रहण करने की स्थिति में आ जाते हो। जब तुम्हें एहसास होता है कि ये सब तुम्हारे नहीं बल्कि भगवान के किए हो रहा है, तो तुम विनम्रता और कृतज्ञता से भर जाते हो। तुम्हारी मेहनत अब भी मायने रखती है, लेकिन उसका फल भगवान के आशीर्वाद से कई गुना बढ़ जाता है। तुम्हारी संपन्नता बस इसीलिए है कि दुनिया के सामने भगवान की भलाई और ताकत की गवाही रखी जा सके। और कुछ लोग फिर भी शक कर सकते हैं या तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन उनकी सोच तुम्हारी स्थिति नहीं बदल सकती। भगवान के आशीर्वाद को कोई रोक नहीं सकता। ये आशीष तुम्हारी हो चुकी है, एक ऐसा सत्य जिसे कोई इंसान मिटा नहीं सकता। तुम अपने लक्ष्यों की ओर चलते रहो, अपना ध्यान भगवान के वादों पर रखो, बाकी सब तमाशा अपने आप शांत हो जाएगा। दुनिया का विरोध तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी आस्था को और मजबूत बनाएगा। तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी जीत इंसानों की राय पर निर्भर नहीं, बल्कि भगवान के फैसले पर निर्भर करती है। यही तुम्हारे जीवन की कहानी बनेगी, एक कहानी जिसमें भगवान ने तुम्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी में रखा। भगवान का प्लान कोई अस्थायी उपाय नहीं, बल्कि एक स्थायी धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। ये दौलत तुम्हें भाग दौड़ या हड़बड़ी से नहीं, बल्कि भरोसे से हासिल होगी। हाँ,
मेहनत जरूरी है, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत भगवान की कृपा से मिलती है तो परिणाम चमत्कारी हो जाते हैं। तुम देखोगे कि थकान के बजाय तुम्हें तरक्की और ताजगी मिलती है। यही सच्ची आजादी है। इसी में कोई डर, चिंता या असमर्थता बाकी नहीं रहती। तुम्हारा जीवन एक गवाही बन जाता है कि जब भगवान किसी को चुनता है तो उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए हर साधन भी जुटा देता है। ये दिखाता है कि एक बार जब तुम उनकी योजना के अनुसार चलते हो तो कमी का स्थान कभी नहीं आता। धन का मतलब संसार की नजर में शायद बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या बड़ा बैंक बैलेंस हो, लेकिन भगवान की नजर में धन एक साधन है जिससे तुम उसका उद्देश्य पूरा कर सको। इसीलिए जब तुम्हें बड़ी दौलत मिलती है तो समझ लो कि बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। मगर यह जिम्मेदारी बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य है। तुम्हें इतना सक्षम बनाया गया है कि तुम वाकई दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सको। जरा सोचो कि तुम्हारी दौलत से कितने लोगों को मदद मिल सकती है, कितने परिवार संवर सकते हैं, कितनी नई परियोजनाएं शुरू होकर समाज को नया रास्ता दिखा सकती है। दौलत का सही इस्तेमाल कई दिलों को जोड़ सकता है, लेकिन उनका सोचना तुम्हारी आशीषों को प्रभावित नहीं कर सकता। जो भगवान ने तुम्हें दिया है वो किसी इंसान द्वारा छीना नहीं जा सकता। तुम दूसरों को गलत साबित करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि भगवान का मकसद पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। और तुम्हारे बढ़ने से जो चमत्कारी बदलाव होगा वो एक दिन सबके सामने साफ दिखाई देगा। जब भगवान तुम्हें आशीष देते हैं तो वो अस्थायी समाधान नहीं होता, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली समृद्धि होती है। इस प्रचुरता को हासिल करने के लिए तुम्हें रात दिन एक करने की जरूरत नहीं, बस भरोसा रखकर सही दिशा में कदम उठाना है। दुनिया कहती है कि सफलता मेहनत और कोशिशों से मिलती है, जबकि भगवान की व्यवस्था में मेहनत के साथ साथ उनकी कृपा भी चलती है। उनका तरीका संघर्ष को आराम में बदल देता है और तुम बिना थके बहुत कुछ हासिल कर पाते हो। यह दैवीय प्रबंध तुम्हें आजादी देता है। कमी का डर खत्म हो जाता है। अगला आशीर्वाद कहां से आएगा इसकी चिंता जाती रहती है। तुम एक ऐसे जीवन का आनंद उठाते हो जहां भरपूरता एक स्थायी वास्तविकता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह सब दिखाता है कि भगवान का प्लान हमेशा बेहतर और बड़ा होता है। वो तुम्हें दुनिया की सोच से कहीं आगे ले जाना चाहते हैं। धन सिर्फ निजी सुख के लिए नहीं होता, ये एक साधन है जिससे तुम भगवान द्वारा दी अपने मकसद को पूरा कर सको। जिस पल तुम भली भांति समझ लेते हो कि ज्यादा दौलत का मतलब ज्यादा जिम्मेदारी है, उसी पल तुम इस जिम्मेदारी को सौभाग्य के रूप में अपनाते हो। अब तुम दूसरों के जीवन में सुधार लाने, उन्हें आगे बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता तैयार करने की ताकत रखते हो। जब धन को सही रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें समाज को बदलने, परिवारों को जोड़ने और प्रेम फैलाने की ताकत होती है। इसीलिए दिव्य समृद्धि इतनी महत्वपूर्ण है। ये केवल तुम्हारे आराम के लिए नहीं, बल्कि इतने बड़े बदलाव के लिए दी गई है कि वह पूरे समुदाय पर असर डाले। तुम्हें इस दौलत को दूसरों तक पहुंचाने का अवसर मिला है, जो अपने आप में अनमोल है। तुम्हारे पास जो धन है वो बांटने के लिए है। जितना तुम दोगे उतना ही तुम्हें वापस मिलेगा। यही प्रचुरता का नियम है। तुम्हारे हाथों से दी गई मदद कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। तुम चुने गए हो कि अपने धन से किसी बड़ी योजना को पूरा कर सको, और ऐसा करके तुम सच्ची संतुष्टि का अनुभव पाओगे। यही कारण है कि तुम्हारी समृद्धि सतही सुख से बढ़कर है। यह संसार को बेहतर बनाने का जरिया है। जब तुम्हें दिव्य समृद्धि मिलने लगती है तो वो तुम्हें भगवान की वफादारी का गहरा अनुभव कराती है। उनके वादे खोखले नहीं होते, वो ठोस, मजबूत और अमिट होते हैं। जितना तुम इस दौलत में आगे बढ़ते हो उतना ही साफ समझ आते जाता है कि भगवान कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। वो हर कदम पर तुम्हें सहयोग और साधन देने के लिए तत्पर है। पिछली किसी भी परिस्थिति में जब तुमने खुद को बेबस पाया हो, भगवान ने राह दिखाई है। कभी चमत्कार, कभी अप्रत्याशित समाधान, कभी सूक्ष्म तरीके से, लेकिन हमेशा तुम्हारे लिए उपस्थित रहे हैं। ये छोटी बड़ी सभी जीतें ये दिखाती हैं कि दैवीय समृद्धि के पीछे भगवान की अटल निष्ठा छुपी है। जब तुम ये जान लेते हो तो तुम्हारा जीने का ढंग ही बदल जाता है। दौड़ भाग से भरे जीवन से निकलकर ग्रहण करने की स्थिति में आ जाते हो। जब तुम्हें एहसास होता है
कि ये सब तुम्हारे नहीं बल्कि भगवान के किए हो रहा है, तो तुम विनम्रता और कृतज्ञता से भर जाते हो। तुम्हारी मेहनत अब भी मायने रखती है, लेकिन उसका फल भगवान के आशीर्वाद से कई गुना बढ़ जाता है। तुम्हारी संपन्नता बस इसीलिए है कि दुनिया के सामने भगवान की भलाई और ताकत की गवाही रखी जा सके। और कुछ लोग फिर भी शक कर सकते हैं या तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन उनकी सोच तुम्हारी स्थिति नहीं बदल सकती। भगवान के आशीर्वाद को कोई रोक नहीं सकता। ये आशीष तुम्हारी हो चुकी है, एक ऐसा सत्य जिसे कोई इंसान मिटा नहीं सकता। तुम अपने लक्ष्यों की ओर चलते रहो, अपना ध्यान भगवान के वादों पर रखो, बाकी सब तमाशा अपने आप शांत हो जाएगा। दुनिया का विरोध तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी आस्था को और मजबूत बनाएगा। तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी जीत इंसानों की राय पर निर्भर नहीं, बल्कि भगवान के फैसले पर निर्भर करती है। यही तुम्हारे जीवन की कहानी बनेगी, एक कहानी जिसमें भगवान ने तुम्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी में रखा। भगवान का प्लान कोई अस्थायी उपाय नहीं, बल्कि एक स्थायी धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। ये दौलत तुम्हें भागदौड़ या हड़बड़ी से नहीं, बल्कि भरोसे से हासिल होगी। हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत भगवान की कृपा से मिलती है तो परिणाम चमत्कारी हो जाते हैं। तुम देखोगे कि थकान के बजाय तुम्हें तरक्की और ताजगी मिलती है। यही सच्ची आजादी है। इसी में कोई डर, चिंता या असमर्थता बाकी नहीं रहती। तुम्हारा जीवन एक गवाही बन जाता है कि जब भगवान किसी को चुनता है तो उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए हर साधन भी जुटा देता है। यह दिखाता है कि एक बार जब तुम उनकी योजना के अनुसार चलते हो तो कमी का स्थान कभी नहीं आता। धन का मतलब संसार की नजर में शायद बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या बड़ा बैंक बैलेंस हो, लेकिन भगवान की नजर में धन एक साधन है जिससे तुम उसका उद्देश्य पूरा कर सको। इसीलिए जब तुम्हें बड़ी दौलत मिलती है तो समझ लो कि बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है, मगर यह जिम्मेदारी बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य है। तुम्हें इतना सक्षम बनाया गया है कि तुम वाकई दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सको। जरा सोचो कि तुम्हारी दौलत से कितने लोगों को मदद मिल सकती है, कितने परिवार संवर सकते हैं, कितनी नई परियोजनाएं शुरू होकर समाज को नया रास्ता दिखा सकती हैं। दौलत का सही इस्तेमाल कई दिलों को जोड़ सकता है, नई आशाएं जगा सकता है और उन लोगों को आगे बढ़ा सकता है जिन्हें सहारे की जरूरत है। यही दैवीय समृद्धि की सच्ची शक्ति है, दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की। तुम्हारे पास धन है, मगर उसके साथ सेवा की भावना भी है। यही सही संतुलन है। जितना तुम दूसरों के लिए करोगे, भगवान तुम्हें उतना ही और देगा। यह प्रचुरता का नियम है, जितनी बुवाई उतनी कटाई। तुम्हारी दौलत जब दूसरों का जीवन संवारने में लगेगी तो अनंत गुणा होकर तुम्हारे पास लौटेगी। तुम इसीलिए चुने गए हो कि तुम अपनी समृद्धि को किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए लगा सको, और इसी से तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जब तुम इस दिव्य समृद्धि के असली मायने समझने लगते हो तो तुम भगवान की वफादारी को ज्यादा गहराई से महसूस करते हो। उनके वादे कभी टूटते नहीं, बल्कि समय के साथ और स्पष्ट होते जाते हैं। तुम जितनी ज्यादा आस्था रखोगे उतने ही रास्ते खुलेंगे, और तुम देखोगे कि भगवान हमेशा तुम्हारे लिए आगे भी यही करता रहेगा। याद करो अपने जीवन के वो पल जब सब कुछ बंद सा लग रहा था। तभी भगवान ने कोई राह निकाली, कभी कोई मदद भेजी या किसी व्यक्ति के जरिए उपाय करवाया। ये सब बेवजह नहीं था, बल्कि इसी बात का संकेत था कि भगवान ने तुम्हारी समृद्धि की जिम्मेदारी उठाई हुई है। ऐसा कई बार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। जैसे जैसे तुम इस सत्य को अपनी जिंदगी में देखोगे, तुम्हारे भीतर का डर कम होता जाएगा और आस्था मजबूत होती जाएगी। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद मिलकर कैसे तुम्हें उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यही वो पल है जहां तुम समझते हो कि दैवीय प्रचुरता दरअसल भगवान की ड्यूटी है, जो वो अपने चुने हुए लोगों के लिए निभाता है। अब वो लोग भी नजर आएंगे जो फिर भी तुम्हें नकारने की कोशिश करें, लेकिन उनकी सोच से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी बरकतें तुम्हारा सच है और भगवान की मुहर को कोई बदल नहीं सकता। आगे बढ़ते रहो और याद रखो, तुम्हारी सफलता तुम्हारे दम पर नहीं, बल्कि भगवान के वादों पर आधारित है। आखिरकार,
तुम पाओगे कि तुम्हारी यात्रा बस तुम्हारे लिए नहीं थी, ये उन अनगिनत लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो अभी अपने संघर्ष के दौर में हैं। तुम्हारी कहानी उन्हें दिखाएगी कि भगवान किस तरह हालात बदल सकता है। तुम्हारी सफलता आने वाली नस्लों तक एक सबक बनकर जाएगी कि जब भगवान वादा करते हैं तो पूरा भी करते हैं। याद रखो, भगवान समय के नियम से चलता है। जिस पल सब कुछ ठहरा सा लगे, उसी पल अचानक उनकी कृपा से अवसरों के दरवाजे खुल जाते हैं। वो हमेशा पर्दे के पीछे काम करते रहते हैं और उनकी योजना तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी है। अब तुम्हें बस इस पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। आज का सफर यहीं तक। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे। जाते जाते एक छोटा सवाल, तुम अपनी आने वाली समृद्धि का पहला उपयोग किस काम में करना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना।